हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। मैं डॉक्टर पवन ओबराय, हेड ऑफ डिपार्टमेंट फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, भगवती कॉलेज मेरठ। व्यूअर्स, अभी थोड़ी देर पहले मैंने कॉर्पोरेट अकाउंटिंग सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ में जो बीकॉम थर्ड ईयर में है एमसीक्यू सीरीज़ में आपका, तो उसमें यूनिट फर्स्ट अपलोड कर दी है। इशू ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स 2 पार्ट में। कल मैंने पार्ट 1 अपलोड किया था क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा थे। आज मैंने पार्ट 2 अपलोड कर दिया है और ये मैं बताना चाहूँगा आपको कि मैं 2 तरीके से क्वेश्चंस आपको दे रहा हूँ। एक तो जो स्टूडेंट्स या व्यूवर्स या टीचर्स जो पीजीटी टीजीटी का एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं और बीएड एंट्रेंस का एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, तो सिलेबस में क्योंकि यही होता है तो ये उसकी अलग से भी मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। तो ये क्वेश्चंस आपको उस प्लेलिस्ट में भी मिलेंगे और जो बीकॉम थर्ड ईयर की जो प्लेलिस्ट है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग चैप्टर वाइज उसमें भी मिलेंगे। ठीक है, तो 2 तरीके से मैं क्वेश्चंस ये तैयार कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग जो हैं मार्केट में बुक्स देखते हैं कि बीएड एंट्रेंस के लिए या टीजीटी पीजीटी के लिए कोई बुक्स मिल जाए, बस उसमें ये होता है कि लिमिटेड क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, और बहुत सारे जो क्वेश्चंस होते हैं इंपॉर्टेंट उसमें नहीं होते क्योंकि सिलेक्टेड मैटर होता है। तो लेकिन यहाँ पर हम पूरे सब्जेक्ट वाइज पढ़ते हैं, तो मैं उनको सजेस्ट करना चाहूँगा जो लोग पीजीटी टीजीटी और बीएड एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं तो वो मेरी प्लेलिस्ट जरूर देखिएगा। सारे सब्जेक्ट की बीकॉम थर्ड ईयर की हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में क्वेश्चंस हैं। ठीक है, और मैं अलग से भी प्लेलिस्ट में बना रहा हूँ इसकी बीएड एंट्रेंस और पीजीटी टीजीटी के नाम से। कुछ क्वेश्चन पेपर्स मेरे पास पीजीटी के इंग्लिश मीडियम में भी आ गए हैं, तो कुछ व्यूवर्स परेशान हैं इंग्लिश मीडियम में नहीं मिल रहे, तो मैं वो भी उनको दूंगा। ठीक है, तो इसलिए जो है ये 2 तरीके से क्वेश्चंस मैं आपको अब दे रहा हूँ ताकि दोनों पर्पस आपका सॉल्व करेंगे। आपके बीकॉम थर्ड ईयर का भी या एमकॉम के क्वेश्चन पेपर्स भी जो मैं दे रहा हूँ और बीएड एंट्रेंस टीजीटी और पीजीटी के भी। ठीक है व्यूवर्स, चलिए डिस्कस करते हैं। अब ये यूनिट 2 है सीसेस यूनिवर्सिटी मेरठ की, और आप लोगों के पीजीटी टीजीटी के लिए भी जो बोनस शेयर हैं, तो इन्होंने यूनिट 2 का जो नाम दिया है सीसेस यूनिवर्सिटी मेरठ ने वो दिया है अकाउंटिंग फॉर स्पेशल इशू, जिसमें रखा इन्होंने बोनस इशू, एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन प्लान और बायबैक ऑफ शेयर्स। ठीक है, तो इसके हम क्वेश्चंस हैं 45 क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करेंगे। ठीक है व्यूवर्स, अगर मेरा कोई व्यूवर्स फर्स्ट टाइम चैनल देख रहा है, स्टूडेंट देख रहा है, तो मेरा चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और शेयर भी कर लीजिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में। ठीक है, और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि ऑल नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। चलिए व्यूवर डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन 1 है बोनस अंश किसके रूप में दिए जा सकते हैं, तो वो केवल साधारण अंश के रूप में ही दिए जा सकते हैं। ठीक है, सेकंड है बोनस अंश कंपनी द्वारा निर्गमित किए जाते हैं जबकि कंपनी लाभांश चुकाती है। देखिए, ना तो अंश निर्गमन द्वारा, ना नकद और ना चुकाती नहीं है, तो ऑप्शन डी करेक्ट है कि इनमें से कोई नहीं। पूंजी शोधन संचय खाते का उपयोग किया जा सकता है, तो वो बोनस अंश निर्गमन में किया जा सकता है। अंशों को प्रब्याजी या प्रीमियम, ठीक है, दूसरा वर्ड है प्रीमियम इसका, पर निर्गमित करने पर प्रब्याजी या प्रीमियम की राशि का उपयोग किया जाता है, तो बोनस अंश निर्गमन में। बोनस अंश निर्गमित किए जा सकते हैं, देखिए अंश प्रीमियम खाते से भी, लाभ हानि खाते से और सामान्य संचय से भी, तो ऑप्शन डी करेक्ट है कि इन सभी से बोनस अंश जो है वो निर्गमित किए जा सकते हैं। जब बोनस अंश निर्गमित किए जाते हैं तो कौन सा खाता क्रेडिट किया जाता है, अंश पूंजी खाता है ना, शेयर कैपिटल अकाउंट। प्रस्तावित बोनस खाता आर्थिक चिट्ठे में दिखाया जाता है, तो वो चालू दायित्व एवं आयोजन में। यदि 4 अंश के बदले 1 अंश बोनस के रूप में दिया जाए तो 10,000 अंशों के बदले निर्गमित बोनस अंशों का मूल्य क्या होगा। यदि शुद्ध संपत्तियां 2 लाख रुपए हो, वो होगा 16 रुपए। पूंजी विमोचन संचिति के शेष का उपयोग किया जा सकता है,
तो पूर्ण चुकता बोनस अंश निर्गत करने हेतु। कंपनी द्वारा लाभों का पूंजीकरण किया जाता है बोनस अंश निर्गमन द्वारा। बोनस अंश निर्गमित करके लाभों के पूंजीकरण करने की स्थिति में कौन सा खाता क्रेडिट किया जाता है? अंश पूंजी खाता। पूंजीगत बोनस की वर्तमान दर गिरने का क्या प्रभाव होगा? अंशों का बाजार मूल्य गिरने की संभावना। कर्मचारी स्कंध विकल्प योजना, जिसे हम कहते हैं एम्प्लॉय स्टॉक एक्सचेंज प्लान, ठीक है तो वो है कर्मचारियों को अंश क्रय करने का विकल्प। कर्मचारी स्कंध विकल्प योजना में निर्गमित अंशों का लेन देन कितने वर्ष तक नहीं हो सकता? केवल 1 वर्ष तक। कर्मचारी स्कंध विकल्प योजना का उद्देश्य है, तो देखिए, कर्मचारियों में विश्वास उत्पन्न करना, कर्मचारियों को उपक्रम में रोकना, ठीक है, और कर्मचारियों को प्रबंध में भाग देना। तो तीनों ही ऑप्शन है, तो ऑप्शन डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। कर्मचारी स्कंध विकल्प योजना में शामिल व्यक्ति होते हैं, तो कंपनी के कर्मचारी, निर्देशक, इंग्लिश में निर्देशक को डायरेक्टर बोलते हैं, ठीक है, और जो है आपके अधिकारी भी, तो ये तीनों शामिल होते हैं, तो ऑप्शन डी करेक्ट है ये सभी। स्कंध विकल्प योजना में कर्मचारियों को अंश खरीदने का विकल्प दिया जाता है पूर्व निर्धारित मूल्य पर। कर्मचारी स्कंध विकल्प योजना में अधिकतम कितने प्रतिभूतियों का कर्मचारियों के लिए आरक्षण किया जा सकता है? 5% का, ठीक है। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, ठीक है, ये शॉर्ट नेम है कर्मचारी स्कंध विकल्प योजना का, ईसॉप, है ना। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान में कर्मचारियों को किसके क्रय का विकल्प दिया जाता है? अंश का। कर्मचारी स्कंध विकल्प योजना में अंशों का क्रय कर्मचारियों के लिए होता है, तो वो ऐच्छिक होता है। कर्मचारी स्कंध विकल्प योजना में कर्मचारियों को अंशों के क्रय का अवसर दिया जाता है, तो वो कर्मचारियों को प्रबंध में भाग देने के लिए। एक कंपनी पुनः क्रय कर सकती है, क्या क्रय कर सकती है? पूर्णतः दत्त अंशों का क्रय कर सकती है। अंशों की पुनर्खरीद से आशय है, तो वो मतलब होता है कि कंपनी द्वारा स्वयं के अंश खरीदना। अंशों की पुनर्खरीद के लिए उपयोग किया जा सकता है, तो मुक्त संचय भी, प्रतिभूति प्रीमियम संचय खाता भी, और अंशों से प्राप्त धनराशि भी, ठीक है। अपने ही अंश क्रय करने के बाद कंपनी कितने समय तक कोई अतिरिक्त अंश निर्गमित नहीं कर सकती? 6 माह तक। कंपनी अपने अंशों की पुनर्खरीद करती है वर्तमान अंशधारियों से, खुले बाजार से और अनियमित अंशधारियों के समूह से, तो ऑप्शन डी करेक्ट है ये सभी। अंशों के क्रय पर दिया जाने वाला प्रीमियम समायोजित किया जाता है, देखिए, मुक्त संचय में भी और प्रतिभूति प्रीमियम में भी, तो ऑप्शन सी करेक्ट है, ए और बी दोनों। क्रय के समय अंशों को रद्द करने के लिए किया जाता है, तो समता अंश पूंजी खाता डेबिट एवं अंशधारियों का खाता क्रेडिट, ठीक है। अंशों का क्रय करने के बाद ऋण समता अनुपात अधिकतम होना चाहिए, तो वो होना चाहिए 2:1, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अंशों को क्रय करने का विशेष प्रस्ताव कौन सी सभा में पारित होना चाहिए? तो वो होना चाहिए वार्षिक साधारण सभा में। स्वयं के अंशों की पुनर्खरीद किस रूप में निषेध है? देखिए, तीनों ही निषेध हैं, किसी सहायक कंपनी के माध्यम से, किसी विनियोग कंपनी के माध्यम से, किसी ऐसी कंपनी द्वारा जो भुगतान के लिए दोषी हो, तो ऑप्शन डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। XYZ
अंशों की पुनर्खरीद से पूर्व पुनर्खरीद की राशि के बराबर राशि हस्तांतरित की जाती है, तो वो की जाती है पूंजी शोधन संचय में। XYZ लिमिटेड की निर्गमित पूंजी 10 लाख रुपए थी, जो कि 10 रुपये वाले समता अंशों में विभाजित थी। प्रतिभूति प्रीमियम संचय खाते का शेष 10,000 रुपये और सामान्य संचय का शेष 1,50,000 रुपये था। कंपनी ने अपनी अंश पूंजी के 20% को अंशधारियों से सीधे 8 रुपये प्रति अंश पर पुनर्खरीद करने का निर्णय लिया। कंपनी ने पुनर्खरीद से 2 माह पूर्व 50,000 रुपये के 10% पूर्वाधिकारी अंश निर्गमित किए। तो अंशों के क्रय पर पूंजी शोधन संचय खाता में कितनी राशि हस्तांतरित की जाएगी? तो 1,50,000 रुपये। अंशों की पुनर्खरीद का लाभ है, देखिए लाभांश की बचत भी और प्रति अंश आय में वृद्धि भी। तो ऑप्शन सी करेक्ट है, ए और बी दोनों। अंशों की पुनर्खरीद के लिए वार्षिक साधारण सभा में कौन सा प्रस्ताव किया जाता है? वो किया जाता है विशेष प्रस्ताव, ठीक है। स्वयं के अंशों को क्रय करने के बाद अंशों के प्रमाण पत्रों का क्या करते हैं? तो उसको नष्ट कर देते हैं, ठीक है। जब स्वयं के अंशों को परचेज कर लिया जाता है तो उसके जो शेयर्स के जो भी कोई सर्टिफिकेट होते हैं तो उसको नष्ट कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अंशों की पुनर्खरीद पर पूंजी शोधन संचय खाते में कितनी राशि हस्तांतरित की जाती है? अंशों के अंकित मूल्य के बराबर। अंशों की पुनर्खरीद अधिकृत होना चाहिए पार्षद अंतर्नियम द्वारा। अंशों की पुनर्खरीद की जा सकती है, देखिए सममूल्य पर भी, क्रय ब्याजी यानी प्रीमियम पर भी और कटौती डिस्काउंट पर भी, ठीक है। तो ऑप्शन डी करेक्ट है ये सभी। अंशों की पुनर्खरीद के पश्चात अंश प्रमाण पत्र कितने समय के अंदर कंपनी द्वारा नष्ट कर दिए जाएंगे? 1 सप्ताह। अंशों की पुनर्खरीद पर कौन से संचय का सृजन किया जाता है? पूंजी शोधन संचय। अंशों के सम मूल्य पर पुनर्खरीद का लेखा होता है, ठीक है। तो ऊपर वाली एंट्री बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए की, कि इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर बायबैक अकाउंट, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन है कि अंशों की पुनर्खरीद पर छूट का भुगतान करने की स्थिति में लेखा किया जाता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट है कि इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर बायबैक अकाउंट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, ठीक है व्यूवर्स। तो ये आपके जो है, मैं नीचे एंट्री और दिखा देता हूँ आपको, ये सी और डी ऑप्शन की ओर है। तो ये इसमें कम क्वेश्चन थे, लेकिन यूनिट सेकंड में यूनिवर्सिटी ने डिवाइड किया हुआ है, तो इसमें से कम ज़्यादा भी नहीं तो 5-6 क्वेश्चंस आपको जरूर आएंगे। तो ये आपके 177 क्वेश्चन ये हो गए और 43 क्वेश्चन जो हैं आपके ये हो गए, ठीक है। तो आपके लगभग जो हैं 180 और 40 220 क्वेश्चन जो हैं ये आपके 3 पार्ट में आ चुके हैं, ठीक है व्यूवर्स। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और ये ही क्वेश्चन आपके टीजीटी पीजीटी और बीएड एंट्रेंस से रिलेटेड भी हैं, तो इन क्वेश्चंस की स्टडी आप उस पर्पज से भी करिएगा, ठीक है व्यूवर्स। कोई सजेशन हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और मेरा चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसे सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू व्यूवर्स।